चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 में क्या कहा जा रहा है। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, ये जो बिंदु एक्स वाई है, बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6, समझिए कोई बिंदु यहाँ पर 3 6 बिंदुओं 3 6 और -3 4, ये जो बिंदु एक्स वाई है बिंदु -3 4 से क्या है, समदूरस्थ है। यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है वही दूरी इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि अगर हम इसको P लें, इसको Q लें, इसको R लें, तो PQ के बीच की जो दूरी है वही दूरी PR के बीच की है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई में संबंध नहीं निकालना है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। हमें माना है ना, माना जो P है वो एक्स वाई है, Q हमारा 3 6 है और जो हमारा R है -3 4 है। अब PQ के बीच की दूरी बराबर है PR के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं जो हमारा PQ है बराबर है PR। क्यों बराबर है? क्योंकि दिया है समदूरस्थ है। ठीक है, बिंदु हमारे क्या है, समदूरस्थ है। चलिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको आता है, फॉर्मूला बताइए क्या होगा। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ भी लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए, हम PQ निकाल रहे हैं। PQ के लिए x2 क्या होगा, PQ के लिए AX2 का काम करेगा। देखिए PQ तो AX1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 - x1 यानी कि 3 - x करिए, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इसके लिए PR के लिए, PR है ना, तो PR के लिए देखिए -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 4 - y का होल स्क्वायर, 4 - y का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। देखिए दोनों तरफ वर्क करें, गाड़ी हट जाएगी, लिख दीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर। जैसे अगर इस तरीके से कुछ लिखा गया, आपने वर्क किया तो हमें यही मिलता है ना, तो हमने यहाँ पर जब दोनों तरफ वर्क किया, दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं तो कर दिया, तो एक गाड़ी हमारी हट जाएगी। हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पर -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। 3 - x, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे a का मान है 3 और b का मान है x प्लस, यहाँ पर देखिए a - b का होल स्क्वायर, a का मान है 6 यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का मान है y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे 6 गुणे y। ये जो फॉर्मूला इसको आपने बचपन में सीखा स्टूडेंट, यानी कि आप लोगों ने क्लास 6 7 में सीख लिया है, तो इसको यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए a का मान है -3, तो इसका वर्क करिए तो -3 का वर्क कर दीजिए, डरने की बात नहीं है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस लगाइए। ठीक है, 2 गुणे में a का मान क्या है -3, चिन्ह के साथ आप रखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इनटू में x प्लस, इसको सॉल्व करिए a - b का होल स्क्वायर, a का स्थान पर है 4 तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4 गुणे y गुणे y। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9। चलिए एक बार लिख देते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर हमने किया 9 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 3 6x प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस y स्क्वायर, 2 गुणे 6 करोगे तो 2 छंग 12, y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर किया 9 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए -3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 3 6 और ax
4 चौके 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 चौके 8y। अब देखिए आप लोग ध्यान से, जो जो कट रहा है काट दीजिए। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कट जाएगा, और कुछ कटता हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर -6x है, ठीक है, तो लिख दीजिए -6x, और ये +6x इधर लेकर के आओगे हो जाएगा -6x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 36, लिखिए +36 - 16, यहाँ पर है -12y, और इस -8y को इधर लेकर के आओगे तो हो जाएगा +8y बराबर 0। अब इस तरफ कुछ नहीं बचा ना, सबको हमने इधर कर लिया। अब हल कर लीजिए, -6x -6x -12x हो जाएगा। देखिए 36 - 12 तो 20 हो जाएगा, -12y + 8y तो कितना हो जाएगा -4y बराबर 0। हमने क्या किया, माइनस कॉमन कर लिया, -4 कॉमन कर लेते, ठीक है। -4 कॉमन दिख रहा है, हमने कॉमन किया, तो यहाँ पर क्या बचा, -4 तो निकाल लिया, तो 4 × 12 3x, यहाँ से -4 निकाला तो माइनस बचेगा, -5 यहाँ से हमने निकाल लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा +y = 0, ठीक है। अब ये जो हमारा -4 है बराबर तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 0 के बराबर कौन होगा, यही होगा ना, 3x - 5 + y बराबर 0 होगा। तो इसको थोड़ा इस तरीके से लिख दीजिए, 3x + y - 5 बराबर 0। यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। हमसे बोला गया था ना, x और y में आपको एक ऐसा संबंध निकालना है जो बिंदु x y बिंदु 3 6 - 3 4 से समदूरस्थ हो। तो वो जो हमारा संबंध आया वो क्या है, 3x + y - 5 = 0। तो यही हमारा वो संबंध हो गया, ठीक स्टूडेंट। और इस तरीके से जो हमारा प्रश्न था, हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।